यश, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार में एक जगह है भागलपुर। नेटिव प्लेस ओके। मेरा भागलपुर है, लेकिन मेरी पैदाइश पटना की है। मेरी पढ़ाई स्कूलिंग दिल्ली में हुई है, कॉलेज मुंबई में, और बाकी कर्म भूमि भी मेरी मुंबई है। तो एक्टिंग भी मुंबई में करता हूँ। तो बिहार से मुंबई तक का सफर कैसा रहा? कैसे पहुंच गए आप मुंबई? तो ऐसा है कि पैदाइश मेरी पटना की थी, तो 6th क्लास तक वहाँ पे पढ़ाई हुई। फिर उस टाइम पर कुछ एजुकेशन जो है स्पेशली फॉर बॉयज़ पटना में उतना अच्छा था नहीं। तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम्म। हमें बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं, मुझे और मेरे भाई को। तो हम ये दोनों दिल्ली, हमारा स्कूल है एफओ स्कूल, सुब्रोटो पार्क धौला कुआं में। शॉर्ट फॉर्म में उसको टैफ्स कहते हैं। तो हमें वहाँ भेज दिया गया। वहाँ मैंने पढ़ाई की, स्कूलिंग की। तो मैं स्कूल के टाइम में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ही एक्टिव रहता था। स्कूल में ड्रामेटिक्स में, इन सारे कॉम्पिटिशन्स में, एंड स्कूल को रिप्रेजेंट करने में। तो 12th जब मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मेरी टीचर्स ही मुझे इनकरेज करने लग गई कि यू शुड परस्यू एक्टिंग, जो कि मेरे दिमाग में हम्म। उस समय था नहीं। लेकिन उनकी बात को कहीं ना कहीं जहन में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो मुंबई चल के ग्रेजुएशन करते हैं। तो मैं आ गया यहाँ हम्म। पढ़ने के लिए, और यहाँ पढ़ाई करते करते थिएटर करने लग गया। थिएटर करते करते फिर टेलीविज़न में आ गया। और अब बद्रीनाथ की दुल्हनिया आपने मेरी फिल्म देखी है, तो अब फिल्मों में भी काम तलाश रहा हूँ। थिएटर से शुरुआत की और फिल्मों में, सीरियल्स किया, फिल्में आ गई। तीनों में सबसे मजा किस में आया करने में, और क्या डिफरेंस लगा? मज़ा जहाँ तक है आपका पहला सवाल, तो तीनों ही बहुत ही मज़ेदार है। हाँ, डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता सकता हूँ। डिफरेंस ये है कि जब आप थिएटर करते हैं, तो जैसे ही प्ले आपका ख़त्म होता है और ऑडियंस आपसे बैक स्टेज आकर के मिलती है, तो आपको तुरंत ही वो फीडबैक मिल जाता है कि आपने कैसा किया, नहीं किया, प्ले लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली ऑडियंस आपको प्यार करती है, जनरली आपका काम उन्हें पसंद आता है। तो वो एक अलग हाई आपको मिलता है, आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। तो उसका ये मज़ा है। टेलीविज़न में एक हम डेडलाइन को मीट कर रहे होते हैं, हमें टेलीकास्ट डेट को मीट करना होता है। एक अलग सी दुनिया है जहाँ पर हम 30 दिन ऑलमोस्ट शूट करते हैं, कभी कभी 30 दिन में 40 दिन शूट करते हैं, डबल डबल शिफ्ट्स करके। तो वो एक थ्रिलिंग दुनिया है जहाँ पर यू आर रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। तो उसका मज़ा अलग है। फिल्म में एक अलग मज़ा है, वहाँ ठहराव ज़्यादा है, वहाँ पर एक एक शॉट के लिए आपको ज़्यादा समय दिया जाता है, आप ज़्यादा सोच सकते हैं। तो उसका एक अलग मज़ा है। प्लस मुझे ऐसा लगता है ये तीनों जो है मेरे लिए, मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए तीनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, हर मीडियम ने। थिएटर ने मुझे वो हम्म। कॉन्फिडेंस दिया कि मैं स्क्रीन पे कैमरे के सामने एक्टिंग कर सकता हूँ। तो मैंने टेलीविज़न में एक्टिंग की, लोगों को मेरा काम ठीक लगा। टेलीविज़न ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कम से कम टाइम में अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। तो जब मैं फिल्मों में पहुंचा, तो वहाँ पर जब इतना ज़्यादा समय आपको मिलता है किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप ऑलरेडी जो है आप उस तरीके से प्रिपेयर्ड हैं कि आप कम समय में डिलीवर कर सकते हैं। सो व्हेन यू गेट इवन मोर टाइम, सो यू कैन इवन प्रिपेयर बेटर फॉर योर परफॉर्मेंस। आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो आप खुद को कहाँ पा रहे हो? सॉरी। आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है ना? जी। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आप लोग खुद कहाँ इस टाइम स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्री में काम तो सब बंद है। और मैं इसमें एक हाँ, ये क्वेश्चन और जानना चाहूंगी, क्योंकि आप थिएटर करते रहे हो, और कहीं ना कहीं आजकल थिएटर वालों का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो इसमें आप हाँ, क्या एफर्ट करना चाहोगे या कर पा रहे हो? देखिए फ्रैंकली मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली जवाब दूंगा इस बात के। ठीक है, जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है, वो ये है कि हम एक नॉन प्रायोरिटी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। ओके। ठीक है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स और स्कूल्स और इंजीनियर्स और बैंक एम्प्लॉयज, इन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है सोसाइटी को।
सबसे पहले तो उनकी नहीं, आप जरूरत है ऐसा नहीं तो कर वो, सकते, एक्टर्स के बिना एंटरटेन करने वाला कोई भी नहीं है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। लेकिन क्या है कि ये सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे जो खाने पीने का काम है, जो हॉस्पिटल का काम है, जो सबसे पहले ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, हम एक्टर्स के लिए भी। अगर हम खाना नहीं मिलेगा, हमें दवा नहीं मिलेगी, तो हम एक्टिंग नहीं कर सकेंगे, हम एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। सो जो बेसिक नीड्स हैं, जो मैं कह रहा था आपसे, जो फूड एंड एग्रीकल्चर हो गया, आपको टीचिंग हो गया, आपको मेडिसिन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी चीज़ें हैं। ऑब्वियस बात है कि इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है और दी भी जानी चाहिए। अब जब हमारी बात आती है, तो हम कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, जब एंटरटेन करते हैं तो लोगों के मेंटल सैनिटी को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। नहीं तो आप इमेजिन करिए कि अगर टेलीविजन ना होता घरों में, और ये जो हम ऑलमोस्ट 3 मंथ से हम लोग लॉकडाउन मोड में हैं, तब लोगों का क्या हाल हुआ होता अगर टेलीविजन नहीं होता तो उस अगर आप उस नजरिए से देखिए तो डेफिनेटली हमारी बहुत जरूरत है। अब सेइंग दैट, हमारी जरूरत तो है, लेकिन हमें भी बहुत जरूरत है। यू नो हम एक्टर्स को, बाकी टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर्स को, और भी जो हमारे इंडस्ट्री में अलग अलग फील्ड्स में हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग नॉन प्रायोरिटी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट का या आम जनता का ध्यान हमारी तरफ कम जाता है। लेकिन हम उतने ही ह्यूमन बीइंग्स हैं जितने कि आप सब लोग। तो हमें भी पैसों की ज़रूरत है, हमें भी खाने की ज़रूरत है, और कुछ भी, पैसे के बिना तो कुछ है नहीं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम खाना नहीं ले सकते हैं, हम दवाई नहीं खरीद सकते हैं। तो हम इतने दिनों से जो हम काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो सेविंग्स हैं, सबके अपने अपने तरीके से कुछ सेविंग्स होंगे, हम उसी पर जी रहे हैं। लेकिन वो सेविंग्स बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है किसी के पास, अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हों, जो कि गिन करके शायद 10 या 15 होंगे। उसके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं, सबकी एक लिमिटेड सेविंग्स होती है। तो उसके ऊपर आप कब तक सरवाइव कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट को, और जितने भी इस तरीके की बॉडीज हैं, जो हमारे बारे में सोच सकती हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से या तो नंबर्स को कर्टेल करके आप शूटिंग वापस शुरू करें जल्दी, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इन्हीं हालात में किस तरीके से एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ शूटिंग कर सकें, क्योंकि रास्ता तो गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, हम लोग सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। तो आप लोगों ने कुछ ट्राई किए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं गवर्नमेंट को इसके बारे में? नहीं, डेफिनेटली देखिए, क्या है कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो हमारे पास है नहीं, हम एक्टर्स के पास। मैं सिर्फ एक्टर्स के बारे में कहूँगा, तो हम लोग अपने अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक, इसके ज़रिए अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। एंड जो हमारी एसोसिएशन है, हमारी फेडरेशन मदर बॉडी है, वो लोग जो है डेफिनेटली हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। बट देन ये लोग, जो फेडरेशन है या हमारी एसोसिएशन है, ये लोग बातें रख सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट या लागू करना वो तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है। क्योंकि आप थिएटर करते रहे हैं, तो फिर थिएटर आर्टिस्ट का आपको क्या लगता है कि कहाँ पर दीज पीपल स्टैंड नाउ? वो उनका हाल हमारे ही सेम ही है। जैसे अब आज हम लोग स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो थिएटर वाले लोग थिएटर में जाके करते हैं, अगेन वो एक पब्लिक प्लेस में आ जाता है। तो वहां पर जो है, ऑब्वियस बात है, आप थिएटर अगर कर भी लेंगे तो लोग आएंगे ही नहीं देखने के लिए, क्योंकि इतना डर है। तो उसमें आई एम श्योर, सी, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ते के बारे में सोच रही होगी। लेकिन ये अभी सिचुएशन इतना ज्यादा बुरा है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। ओके। अभी कल आपका एक नया गाना आ रहा है, तेरी बिंदियां, राइट? जी, ये पुराने गाने का ओल्ड वर्जन है या रीमिक्स है, क्या है इसमें? ये एक मैशअप है। ये 2-3 गानों को मिला करके कुछ बनाया गया है। ये तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड? हाँ, बिल्कुल। तो हमने जब ये गाना तो पहले लॉकडाउन के पहले सिंगर ने रिकॉर्ड किया था। हम्म। एंड
उसके बाद उन्होंने सोचा था कि इस गाने का वो कुछ करेंगे, तब तक लॉकडाउन हो गया। एंड एक दिन मुझे और मेरी वाइफ को ख्याल आया कि हम लोग जो है कुछ म्यूजिक वीडियो करते हैं। तो जो सिंगर हैं इस गाने के, उनका नाम है अमिताभ नारायण, प्लेबैक सिंगर हैं एंड इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। तो हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास एक गाना है जो कि लॉकडाउन से जस्ट पहले मैंने बनाया था, और वो एक कपल सॉन्ग है, आई थिंक आप दोनों के ऊपर सूट करेगा, एक मैशअप सॉन्ग है। तो हमने सुना उस गाने को, हमें बहुत पसंद आया और हमने कहा कि चलो ठीक है करते हैं इसे। तो घर में खुद से शूट कर लिया? बिल्कुल, और कोई, क्योंकि देखिए लॉकडाउन है तो घर के बाहर तो कोई जा नहीं सकता है, तो हमने घर में ही, जिस फोन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक आईफोन है, ये आईफोन 10, तो इसी आईफोन 10 के जरिए से हमने वो वीडियो शूट किया घर के अंदर ही। घर के जो खूबसूरत कोने हमें समझ में आ रहे थे, हमने उनको एक्सपोज किया, और जो हमारे पास ठीक ठाक कपड़े थे उनको पहना, जो थोड़ा बहुत मेकअप हम कर सकते थे वो सब लगाया, और जो एक्सपीरियंस हमारे पास है इतने सालों का एक्टिंग के जरिए, तो उस एक्टिंग के एक्सपीरियंस को हमने डायरेक्शन में अप्लाई करने की कोशिश की। खुद ही डायरेक्ट कर लिया मतलब? बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ये पहला सॉन्ग है जो आप अपनी वाइफ के साथ एक्ट कर रहे हैं, या इससे पहले भी आपने काम किया है? नहीं देखिए, क्या है कि मेरा मेरा और मेरी वाइफ का एक सीरियल आता था, तीन बहुरानियां, जी टीवी पर, जहाँ हम दोनों मिले थे। तो उसमें हर हफ्ते एक ना एक कोई गाना होता ही था रोमांटिक, जो कि हम लोग उसमें परफॉर्म करते थे सीरियल में। अच्छा, उसमें आप फिर एक दूसरे के ऑपोजिट थे? ऑपोजिट थे जी, हस्बैंड वाइफ थे। फिर हमारा एक डांस रियलिटी शो आया था, नच बलिए 6, सीजन 6 में हम दोनों थे, तो वहाँ पे भी हमें साथ में डांस करने का मौका मिला। फिर उसके बाद हाँ हमने फिर कुछ काम नहीं किया साथ में। तो नच बलिए 6 भी 2013 में आया था। तो आप समझ लीजिए 7 साल बाद, आफ्टर 7 years, हम लोगों को फिर से एक साथ काम करने का मौका मिला है। कहीं ना कहीं कोरोना ने इस चीज का फायदा तो सभी को मिल ही रहा है कि एटलीस्ट फैमिलीज के साथ टाइम बिताने का मौका मिल रहा है, नहीं? हाँ मतलब हर चीज का एक फ्लिप साइड होता है, तो अगर आप एक तरीके से देखें हम्म। तो हाँ, हर चीज में अगर आप कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें तो यही हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ हैं, थोड़ा समय बिता रहे हैं, कुछ जो जो चीजें आप नहीं कर सके थे वो आप कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन दिनों में 2 महीने का जैसे लॉकडाउन चला है, इसमें खुद को कितना एक्सप्लोर किया और क्या नया करने का सोचा? देखिए मैंने पोएम्स लिखी, मैंने अपने वो, जो अंदर के हर कलाकार के अंदर शायद एक कवि होता होगा, तो मैंने अपने अंदर के कवि को निकालने की हम्म। कोशिश की। जो थोड़ी बहुत वोकैबुलरी है हिंदी की मेरे पास, मैंने उसको यूज किया। फिर कुछ ऐसे ही लिखने की भी कोशिश की, एंड खाना बनाने की कोशिश की। तो यही सब मिला जुला करके, बट खाने इन में सब के क्या सीखा आपने? नहीं, वैसे तो मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन क्या होता है कि शूटिंग के समय हम्म। पॉसिबल हो नहीं पाता है। लेकिन हाँ, इस टाइम पे जो है, अभी इतना टाइम है, तो जो भी अवेलेबल चीजें मिल रही हैं उसी में से कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने बनाने की कोशिश की। तो वो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी रेसिपी है, मैंने फोन कर करके दो चार लोगों से पूछ करके मैंने मिर्च मिर्च का अचार बनाया। एक बारी एक तरीके का बनाया, फिर दूसरी बारी दूसरे तरीके का बनाया, तो यही सब कर रहा हूँ। पोएट्री की 2-3 लाइन सुनाओगे? मैं एक्चुअली, वो मेरे फोन में ही है, और मैं उतना बड़ा पोएट तो हूँ नहीं कि मुझे याद रहे, तो मैं आपको वो अभी सुनाना बहुत मुश्किल है। अपनी वाइफ के लिए भी लिखा है कुछ? बिल्कुल, मैंने मदर्स डे पे मैंने अपनी वाइफ के लिए एक पोयम लिखा, जिसका टाइटल है माँ तुमसी होती है। तो वो मैंने अपनी वाइफ के लिए लिखा। सिंगिंग भी शुरू की है या सिर्फ लिप सिंग? नहीं, लिप सिंक ही है ठीक अभी तो। सिंगिंग जब अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब ट्राई करेंगे वो भी। लॉकडाउन के बाद में कुछ और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हाँ देखिए, कुछ बातें तो हैं और कुछ चीजें भी हैं, लेकिन वो मैं तब तक नहीं सामने लाता जब तक कि वो आ नहीं जाए, क्योंकि एक बार ही आ जाएगा तब सबको दिख ही जाएगा। बट अगर हम बात करें तो अभी आप फिल्म्स ही कर रहे हैं या सीरियल्स में जा रहे हैं? देखिए, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है किसी से ना कहना, उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। तो वो आई इसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन आई थिंक लॉकडाउन के कारण जो है सब डिले हो गया है। तो वो एक काम है जो कि लॉकडाउन के तुरंत बाद आएगा, मेरे ख्याल और से। थिएटर करने का कुछ प्लान है अब?
देखिए प्लान तो कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से, हम एक्टर्स जो है प्लान कर नहीं सकते हैं ज़्यादा। जो आता है वो कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो जो आता है उसमें से जो सबसे बेस्ट लगता है हम वो कर लेते हैं। तो मैं ओपन हूँ तीनों मीडियम के लिए। मैं टेलीविजन भी करना चाहता हूँ, मैं फिल्म्स भी करना चाहता हूँ, वेब भी पे भी काम करना चाहता हूँ, और जो हमारा चौथा सबसे ओरिजिनल मीडियम है थिएटर वो भी करना चाहता हूँ। लेकिन वो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी ये तो ऊपर वाला ही जानता है। पर जाते जाते आप 2 लाइनें गाने की तो सुना ही सकते हैं, गुनगुना ही दीजिए। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, नीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई।